स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीएससी आरओ भर्ती 2023 के बारे में। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो विज्ञापन आए हुए थे तो उनमें रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। तो आरओ में पदों में अब तक रिकॉर्ड आवेदन है। कुल कितने आवेदन हुए हैं, एक पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं, इतने ज़्यादा आवेदन होने से क्या प्रारंभिक परीक्षा एक से ज़्यादा दिनों में संपन्न हो सकती है, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो आरओ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ज़्यादा रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरओ के पदों पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन, 411 पदों की अगर बात करें तो 411 पदों पर ये भर्ती है और 10,69,000 से अधिक दावेदार हैं। तो करीब 10,69,000 अभ्यर्थियों ने इस 411 पदों पर आवेदन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि समीक्षा अधिकारी आरओ के 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 यानी कुल 411 पदों के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक पद पर 2600 से अधिक दावेदार मैदान में हैं। तो 2602 अभ्यर्थी एक पद के लिए दावेदार हैं। उसके बाद यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग को आरओ की भर्ती के इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। आवेदकों की बड़ी संख्या का मुख्य कारण यह है कि आरओ के लिए केवल स्नातक पास ही आवेदन के योग्य थे। मतलब यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन आपका मांग रहा था, इसलिए इतने ज़्यादा आवेदन हुए हैं। और कई कारण हैं जिसकी वजह से आवेदन इतने ज़्यादा हुए हैं। एक आपका है लंबे समय से शिक्षक भर्ती समेत दूसरी भर्ती नहीं आने के कारण स्नातक पास युवाओं ने इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आवेदन कर दिया। समीक्षा अधिकारी के 334 पदों में से 322 सचिवालय में हैं आपके, 9 लोक सेवा आयोग और 3 पद राजस्व परिषद में हैं। एआरओ के लिए डोएक का ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होने के कारण इसमें कम आवेदन हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा आवेदन आरओ पद के लिए हुए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आरओ की जो लिखित परीक्षा है वो फरवरी में संभावित है, क्योंकि 7 जनवरी को अपर निजी सचिव की लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। यूपी पीएससी ने 2021 के बाद इस साल आरओ की भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक मांगे गए थे, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कत को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। तो आरओ के लिए 11,07,212 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 10,69,919 ने फीस जमा की और 10,69,725 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से फॉर्म जमा किया। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। उसके बाद अगर हम सेंटर की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के 40 जिलों में कराई जाएगी। तो अब दोस्तों ये बात हो गई। तो अब फरवरी में जो डेट निकल के आ रही थी जो एग्ज़ाम की, वो आ रही थी आपकी 11 फरवरी। तो 11 फरवरी की, क्योंकि अब आयोग जो है जो सेंटर बनाए जा रहे हैं तो उसमें लगा हुआ है। तो उसमें ये पता था कि 11 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम संभावित है, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई डेट अनाउंस नहीं की गई आयोग के द्वारा। तो अब इतने ज़्यादा आवेदन होने से क्या एक से ज़्यादा दिनों में आपके जो एग्ज़ाम है वो कराए जा सकते हैं? तो संभावना तो कम है कि एक से ज़्यादा दिनों में हो, लेकिन हाँ, अगर एक से ज़्यादा दिनों में होगा तो आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम डेट से संबंधित नोटिस होगा वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीएस से 1.5 गुनी आरओ में भीड़। तो पीसीएस से करीब 1.5 गुना ज़्यादा आरओ में भीड़ है। इतने अधिक आवेदन तो आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जो आपकी पीसीएस की होती है उसमें भी आपके 2019 में इतने आवेदन हुए थे, और यहाँ पे आप सब देख सकते हो इतने आवेदन हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आवेदन आपके आरओ में इस बार हुए हैं। एलटी ग्रेड में से भी ज़्यादा आवेदक, तो एलटी ग्रेड से भी ज़्यादा इस बार आवेदन आपके आरओ में हुए हैं। तो ज़बरदस्त कंपटीशन है आरओ में। 2602 कैंडिडेट हैं एक पद के लिए। तो अब आयोग के द्वारा बस एग्ज़ाम नोटिस, जो ऑफिशियल एग्ज़ाम संबंधित नोटिस है वो आयोग के द्वारा जारी करना है। तो देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को ही संपन्न होता है या फिर एक से ज़्यादा दिनों में भी ये आपका एग्ज़ाम संपन्न हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।